एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जिंदल क्लासेस पर। तो देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि कैसे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इस सीरीज में मैंने आपको 2-3 टाइप डिस्कस किए थे। तो पिछली क्लास में मैंने जहाँ से छोड़ा था, आज की क्लास को वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ और टाइप बचते हैं जिन पे कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट टाइप कौन सा है। 3 टाइप मैंने आपके साथ पिछली क्लास में डिस्कस किए थे। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर देख सकते हो। तो देखिए, नेक्स्ट टाइप है ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए, इस फंक्शन की आपसे हमेशा मिनिमम वैल्यू पूछेगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की एग्जिस्ट नहीं करती। तो आपसे इसकी मिनिमम वैल्यू पूछेगा। तो देखिए, वो आप कैसे निकाल सकते हो। अब आपको पता है, जो अर्थमेटिक मीन होता है वो ज्योमेट्रिक मीन के या तो इक्वल होता है या हमेशा उससे ज्यादा होता है। इसी चीज का हमें यूज करना है इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बताने के लिए। तो देखिए, अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा, और इसको 2 से डिवाइड कर दूं, यानी एक तरह से इसकी और इसकी हमने क्या निकाल दी, एवरेज। ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किसके, स्क्वायर रूट के अंदर ए टेन स्क्वायर थीटा इंटू बी कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किसके। अब देखिए, टेन और कॉट फंक्शन क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल, यानी ये कट जाएगा। तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या बच जाएगा, ओनली ए बी। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ए बी। अब देखिए क्या हो जाएगा, ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, इस दो को अगर इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट के अंदर ए बी, यानी ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किसके, 2 स्क्वायर रूट के अंदर ए बी। अगर इसकी कम से कम वैल्यू देखी जाए तो वो क्या होगी, या तो हमेशा ज्यादा होगी या बराबर होगी। तो कम से कम वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 रूट ए बी। तो हम क्या कह सकते हैं, ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 स्क्वायर रूट के अंदर ए बी। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो नेक्स्ट देखिए, इसी टाइप में देखिए क्या होता है, अगर आपको इस तरह से दे दिया जाए ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा, या फिर क्या दे दिया जाए, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए, इनकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी। यहाँ देखिए, साइन और कोसेक फंक्शन कैसे हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। यहाँ पे भी क्या था, टेन और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल, ऐसे ही कॉस और सेक क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो देखिए, इन दोनों की भी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 स्क्वायर रूट के अंदर ए बी। और देखिए, मैक्सिमम वैल्यू इनकी एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो वो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा नहीं। तो अब देखिए, एक दो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि सीजीएल में आए हुए हैं, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। इससे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ देखिए, आपको लिस्ट वैल्यू बतानी है टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स की। तो देखिए, जैसा आप देख पा रहे हो, ये सीजीएल 2016 प्री एग्जाम का क्वेश्चन है। तो देखिए, आपको दे रखा है टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तो देखिए, ये कौन सी फॉर्म है, ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा वाली फॉर्म है ये। और देखिए, अगर इस फॉर्म को इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या है, 1, और बी की वैल्यू क्या है, 1। तो इसकी लीस्ट या मिनिमम वैल्यू क्या होती थी, ये क्या होती है, 2 स्क्वायर रूट के अंदर ए बी, यानी 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट के अंदर 1 मल्टीप्लाई 1। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1। तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1, यानी इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, कम से कम वैल्यू है, वो क्या हो जाएगी, 2। तो देखिए, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। तो नेक्स्ट देखिए, आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है 16 टेन थीटा प्लस 25 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 11। तो देखिए, यहाँ पे ए क्या है,
16, बी क्या है 25। तो देखिए हम पहले इतने की मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं और ये प्लस क्या कर देंगे उसमें 11, क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट। तो देखिए इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 2 स्क्वायर रूट के अंदर ए बी, और ये प्लस में 11 हम कर देंगे, ये क्या है कांस्टेंट चल रहा है। तो 2 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 16 इंटू 25 प्लस 11, 2 इंटू देखिए 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4, और 25 का स्क्वायर रूट 5 प्लस 11, ये कितना हो जाएगा 4 गुणा 5 20, 20 दूनी 40 और प्लस 11 51। यानी इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 51, जो कि आपको दिए ऑप्शन डी में। तो इस तरह से बिना किसी परेशानी के बहुत आसान से स्टेप्स में आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cosec स्क्वायर थीटा की। तो देखिए दो स्टेप्स में कैसे आप कर सकते हो। ये 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9, अब देखिए cosec स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब देखिए 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस ये 9 में अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा 9 प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकल जाएगी, ये a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा वाली फॉर्म हो गई, और इसमें 9 और जोड़ना है। तो देखिए मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी a tan स्क्वायर थीटा, a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है 9, तो ये क्या हो जाएगी 2 स्क्वायर रूट के अंदर ए बी, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 9 प्लस ये 9 एजिटी जोड़ देना है। देखिए क्या आ जाएगा 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 9 गुणा 4 36, 36 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 6 प्लस 9, 6 दूनी 12, 12 और 9 कितने हो जाएंगे 21। यानी इसकी जो कम से कम वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 21, जो कि देखिए ऑप्शन बी में दी है। तो इस तरह से बहुत आसानी से बहुत कम स्टेप्स में इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है 1 प्लस साइन एक्स बाई 4 प्लस थीटा प्लस 2 कॉस एक्स बाई 4 माइनस थीटा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे आपको दो फंक्शन दिख रहे हैं, साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन। तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1। तो देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 1 तो कांस्टेंट है तो ये एज इट इज जाएगा, प्लस अब देखिए साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, तो ये एज इट इज आ जाएगी, प्लस 2 इंटू ये क्या है कॉस फंक्शन, कॉस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, तो 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इधर देखिए क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2, यानी एक और एक 2 और 2 4, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो 4 ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, जो कि दिया है ऑप्शन सी में। तो ये एसएससी सीजीएल 2016 प्री एग्जाम में पूछा गया बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट देखिए एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, यहाँ आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा की पावर 4। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा को मैं कैसे लिख दे रहा हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4। अब देखिए क्या पूरा फंक्शन कॉस में बदल गया 1 माइनस, अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है कॉस स्क्वायर थीटा, अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल दूं तो यहाँ क्या बचेगा 1, और ये माइनस मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया, इधर माइनस हो जाएगा और ये बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये वाली फॉर्म कौन सी बन गई कॉस थीटा की पावर n इंटू साइन थीटा की पावर n। तो देखिए मैं क्या कर दे रहा हूँ इसको 4 से मल्टीप्लाई और 4 से मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कॉस थीटा की पावर n इंटू साइन थीटा की पावर n हो तो हमें क्या करना है 2 की पावर n से मल्टीप्लाई और डिवाइड, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 2, तो 2 की पावर 2 4, इसलिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/4। तो देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 2 थीटा
क्योंकि देखिए यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये अगर मैं स्क्वायर ऊपर कॉमन ले दूं, यहाँ क्या हो जाएगा 2, और ये पूरे का स्क्वायर हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है sin 2 थीटा, और ये इसका क्या है स्क्वायर, तो ये मैंने एज इट इज लिख दिया। अब देखिए मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ, तो ये क्या बन गया 1 माइनस 1/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। और देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, देखिए इस पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, ये 1 में से कुछ माइनस हो रहा है, और देखिए 1 में से जितना हम कम माइनस करेंगे उतना ही क्या होगा, इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी। तो देखिए 1 में से कम माइनस करना है, तो साइन स्क्वायर थीटा की हमें क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू। और देखिए साइन फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है 0, तो ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 माइनस 0, तो ये मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई 1। अब देखिए हमें निकालनी है मिनिमम वैल्यू, तो देखिए मिनिमम वैल्यू क्या है 1 में से हमें कुछ माइनस करना है, तो मिनिमम कब आएगा, जब हम ज्यादा से ज्यादा माइनस करें। ज्यादा से ज्यादा के लिए क्या है, साइन स्क्वायर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, यानी ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/4, और साइन स्क्वायर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई 1 माइनस 1/4, जो कि कितना हो जाएगा 3/4। यानी ये जो फंक्शन आपको दिया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का cos थीटा की पावर 4, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1 और मिनिमम वैल्यू क्या है 3/4। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी ऑप्शन में दिया है। तो देखिए आपको दे रखा है ऑप्शन बी में मिनिमम वैल्यू 3/4 और मैक्सिमम वैल्यू 1। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो देखिए नेक्स्ट टाइप कौन सा बनता है, आपको ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू बतानी होगी। तो देखिए इसकी आपसे मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछेगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमेशा आपसे इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू पूछेगा। तो देखिए वो आप कैसे निकाल सकते हो, ए सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। और देखिए ए और बी को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हो जाएगा ए प्लस ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा। और देखिए इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, हो जाएगा ए प्लस बी प्लस ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए ए प्लस बी तो कांस्टेंट है, तो ये तो ए प्लस बी एज इट इज रहेगा, इसी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है यही है। प्लस देखिए इसकी मैंने आपको मिनिमम वैल्यू थोड़ी देर पहले बताई थी, वो क्या थी 2√ab, यानी ये क्या हो गया a प्लस बी प्लस 2√ab, ये क्या आ गई मिनिमम वैल्यू। इसको आप देखिए कैसे लिख सकते हो, √a प्लस √b का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप बता सकते हो a सेक स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू। तो देखिए एक क्वेश्चन या एक एग्जांपल देखिए, अगर आपसे पूछा है मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 टेन स्क्वायर 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा, तो देखिए आपसे इसकी मिनिमम वैल्यू अगर पूछिए, तो देखिए यहाँ a क्या है 4 और b क्या है 9, तो देखिए मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी √4 प्लस √9 का होल स्क्वायर। तो देखिए √4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी ये कितना हो गया 2 + 3 5, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 25। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप कर सकते हो इस फॉर्म के क्वेश्चंस को। तो देखिए इस तरह से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वाले जितने भी टाइप बनते थे वो सारे कंप्लीट हो गए। तो इस तरह से ये मैक्सिमम और मिनिमम वाला टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। तो आज की क्लास के लिए बस फिर इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन, हाइट एंड डिस्टेंस। तो चलिए फिर बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।